Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे कोई एतराज नहीं वहाँ। अगर मॉम परमिशन दे देती हैं तो ठीक है, वैसे भी मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही तो गुजारनी है। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ। I'm sorry, शायद मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली कल मैंने गुस्से में शायद तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, तो इसलिए सॉरी करने आई थी। माया, सॉरी की कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम दिल की बुरी नहीं हो। तो दरअसल अमृत साहब के रवैये की वजह से मैं बहुत अपसेट थी। इनफैक्ट वो भी इसी वजह से तो आजकल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। देखो ना, तुम्हारी शादी का मौका है, इतनी खुशी का माहौल है, और इस टाइम पे मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। मैं जानती हूँ मेरी बहन, तुम दिल की बुरी नहीं हो, थोड़ी जज्बाती हो। भूल तो मैं कभी नहीं सकती। क्या हुआ? क्या सोचने लग गई हो? कुछ भी नहीं, वो बस यूं ही। एक्चुअली मॉम ने मुझे भेजा था कि तुम्हें बता दूं कि बहाव आने वाला है, तुम्हें शॉपिंग पे ले जाना है उसको। सो आई वाज थिंकिंग, क्या मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? हाँ हाँ चलो ना, क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं बस रेडी होके आती हूँ, जब तक तुम भी तैयार हो जाओ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा नानो, आपने माया को ये सब कुछ क्यों कहा? भला उसके पॉजिटिव बिहेवियर से हमें क्या फायदा होगा? बल्कि वो अपनी वहां जगह बना लेगी घर में, और वहाब और अमृत खुश रहेंगे। हमें इससे भला क्या फायदा होगा? अरे भैया, तू तो रही सदा की कूड़ मगज की कूड़ मगज। कुत्ते की दुम को 100 साल तलक भी अगर रखो ना तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पर तू देखियो, मैं कैसे सीधा करके दम लूंगी। हाँ, और अगर सीधी ना हुई तो क्या होगा नानो? अरे नहीं रहती, मैं कह रही हूँ ना, बस एक दफा तू वहाब और अमृत की शादी हो जाने दे, असल खेल तो फिर शुरू होगा। हाँ। कहीं ये ना हो नानो कि सारी तदबीरें उल्टी पड़ जाएं। अरे नहीं पड़ती मंशा, वहाब और अमृत का घर में बसने नहीं दूंगी, ये मेरा तुझसे वादा है। अरे मेरी बच्ची, क्या बात है, आज तो बिना मांगे ही चाय मिल गई, वो भी तुम्हारे हाथों की बनी हुई। तुम तो हमेशा ही मेरी मोहब्बत को ना अंडर एस्टिमेट करते हो। यार मैं हालात से इतना तंग आ गया हूँ कि ये सब मुझे नजर ही नहीं आता, और समझ में नहीं आता कि माया का क्या करूं। एक काम की बात बताऊं तुम्हें, अजाब से जान छुड़ाने के लिए खुद उससे दूर या उसको खुद से दूर कर देना चाहिए। दूर ही तो रहने की कोशिश करो। नहीं, तुम फरार हासिल कर रहे हो, भाग रहे हो, जान छुड़ा रहे हो।
और ये मसले का हल नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें कोई फैसला कर लेना चाहिए। हाँ, अब तो मेरा सब्र भी खत्म हो गया। तो ठीक है, फिर चलते हैं। मुझे ले चलो अपने घर। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, कुछ अरमान हैं। मैं भी एक प्रॉपर फैमिली लाइफ गुजारना चाहती हूँ अपने सास ससुर के साथ। और तुम देखना, मैं जब तुम्हारी फैमिली के साथ रहने लगूंगी, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सब कुछ मिनट्स में बदल जाएगा। हाँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये सब कुछ बदल जाए, और इसके लिए मैं भारी से भारी कीमत देने को तैयार हूँ। कीमत? वो तो तुम्हारे पास है नहीं। अभी तक तो मेरे पैसे चल रहे हैं। मैं उस कीमत की बात नहीं कर रहा। जानती हूँ। Are you trying to taunt me? ताने दे रही हो मुझे? मैं ताना नहीं दे रही, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम जैसे अमीर बाप के बेटे को ये हालात सूट नहीं करते। बस इतने काम है कि दिनों का पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल सही कह रही हैं, हमारे घर पे भी बिल्कुल यही सिचुएशन। चले वहां? हाँ चलो। एक सेकंड, जी। ये माया कहाँ जा रही है? मॉम, माया भी हमारे साथ जाएगी। लेकिन क्यों? तुम दोनों जाओ। अगर मॉम को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा अमृत, तो कोई मसला नहीं है, मैं नहीं जाती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मॉम। मैंने कहा है माया को साथ चलने के लिए। इसको भी कुछ शॉपिंग करनी है। चलें? आ जाओ। चले आंटी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इसका लहजा अचानक इतना बदल कैसे गया? खुदा खैर करे। दिल तो चाहता है कि तुम्हें अभी घर ले जाऊं, लेकिन अमृत की शादी हो जाए। मुझे लगता है हमें तब जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि यही ठीक वक्त है, हमें अभी जाना चाहिए। और यही वो वक्त है जब मैं तुम्हारी फैमिली में अपनी जगह बना सकती हूँ। और फिर शोभी, इंतजार किस बात का? हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तुम मेरे शौहर और वो मेरा ससुराल। तुम नहीं जानती सुनैना, ये इतना आसान नहीं है। मॉम डैड तुम्हें कभी भी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करें। ये बहुत मुश्किल है। तुम्हारी खातिर मैं हर मुश्किल से लड़ जाऊंगी शाहब हाशमी। क्या अभी भी तुम्हें मेरी मोहब्बत पे भरोसा नहीं है? मैं सोच रही हूँ कि हम शॉपिंग करने के बाद खाना खाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी अमृत। तुम क्यों खामोश हो वहाँ? शायद मेरा आना अच्छा नहीं लगा वहां को। ऐसा मत सोचो माया, भला वहाँ आपको क्यों बुरा लगेगा? वहाँ कहाँ खाना खा रहे? एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है। राहिला, राहिला, जी। ये कहाँ हैं सब लोग? इस घर में इतना सन्नाटा क्यों है? एक्चुअली नौरीन की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि वहाब अमृत के साथ शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं।
मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और माया उनके साथ गई। माया क्यों? भाई वो तैयार हो गई कि मैं भी साथ जाऊंगा। और अमृत को तो आप जानते ही हैं उनका दिल कैसा है। वो तो जैसे बला की तरह सवार हो गई सर पर और टली नहीं। अफजाल वैसे माया का ये बदला हुआ रवैया मुझे काफी खटक रहा है। अरे अल्लाह करे उसे समझ आ ही जाए। घर में खुशी का समय है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हारा साहबजादा भी राय रास्त पे आ जाए ना तो जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करती हूँ। अगर ये लड़की सुने ना, बहुत मक्कार है। ऊपर से माया, वो भी तो अपना रवैया ठीक नहीं रखती। बस अल्लाह करे कि लड़की सुनैना इसकी जिंदगी से चली जाए ताकि इसकी जिंदगी में कोई बेहतरी है। एक ही तो बेटा है हमारा, उसने भी कोई सुख नहीं दिया। सच पूछो तो राहिला, अब मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं रही। ऐसा भी नहीं है अफसान। अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। और मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है जितना कि आप। किसी लड़की नहीं है, ये आपकी बहू। शादी की है बस। शर्म। तो इसे यहाँ क्यों ले आए? जहाँ रखा था वहीं रखते। माया से भी शादी की है तुमने? उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं? यहाँ पे हर किसी को हर किसी का ख्याल है। अगर किसी का ख्याल नहीं है तो वो सिर्फ मैं। इसे कहो राइला कि मेरी नजरों से ये दूर हो जाए। आप टेंशन ना ले अफसार, मैं बात करती हूँ इससे। पहले इसे कहो कि ये अपनी शक्ल न दिखाए, चला जाए यहाँ से। सॉरी डॉक्टर, मैं कहीं नहीं जा रहा। नॉट गोइंग एनीवेयर। शोभी, तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को लेके यहाँ से चले जाओ। सॉरी मॉम। ये अब कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रहेगी मेरे साथ। अंदर आओ। नहीं यार, लेट हो रहा है मुझे, घर जाने, मॉम वेट करें। पक्का?
चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। वहाँ कौन सी कॉल? मैं कहता हेल्प करा दूं? थैंक यू। बाय वहाँ। बाय माया। सच कहते हैं कि औलाद की लगाम शुरू से ही खींच कर रखनी चाहिए। वो इतना बेबाक हो गया है कि उसे न बाप की परवाह है न किसी और की। कहते हैं हमें सब्र ही करना चाहिए। क्या फायदा ऐसी औलाद का? इससे तो अच्छा तो हम भी औलाद रहते। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी दुआएं, इतने प्यार से इसे पाल पोस कर बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए। एज एक्सपेक्टेड वही रिएक्शन था जिसका मुझे अंदाजा था। आई एम रियली सॉरी कि तुम पहली बार इस घर में आई हो, तुम्हारा इस तरह से इस्तेमाल हुआ। कोई बात नहीं, तुमने तो मुझे पहले से बता दिया था ना। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन खैर, मैं भी अफजाल हाशमी का बेटा, अगर उनमें अना है तो मुझ में भी। मैं भी तुम्हें इस घर में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा हक दिलवा कर रहूंगा। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ शोभी, लेकिन ख्याल करना हमने जो कुछ भी कहा है उसका कहीं असल मकसद ना खो जाए। तुम घबराओ नहीं सुनो। मैं देखता हूँ। बोलो। कमरे में आओ।